Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. Welcome to the second part of the question answers of chapter number 6. This particular part will be the final part of question answer of chapter number 6. That is changes around us. That is reversible and irreversible change. We will discuss the remaining 4 questions of this particular chapter. What are these 4 questions saying? So, without wasting any time, let us start the question answer part 2 of chapter 6. Now, let us start from the question number 4. That is, the question is कि on drawing a sketch on a piece of paper, the paper changes its color. Can you reverse this change? क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है on drawing a sketch on piece of paper, the paper changes its color. Its color is this change reversible or irreversible? मतलब क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है कि अगर हमने स्केच ड्रॉ किया एक पीस ऑफ पेपर पर, मान लो एक पेपर है हमारे पास व्हाइट कलर का, और उसी पर हमने स्केच ड्रॉ कर दिया, कोई ड्राइंग ड्रॉ कर दी, तो जाहिर सी बात है कि पेपर का जो कलर है वो चेंज होगा. अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि क्या हम उस पर्टिकुलर पेपर को वापस उसके स्टेट में ला सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हमने कलर ड्रॉ कर दिया है तो क्या कलर जो है वो डिस्कलर फिर से वैसा ही बना देगा क्या पेपर को? नहीं बना सकता. तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, अगर हमने स्केच ड्रॉ कर दिया किसी भी पीस ऑफ पेपर पर तो वो वापस से अपने स्टेट में नहीं आ सकता. हम जानते भी हैं कि अगर हमारे पास एक ड्राइंग बुक है और उस ड्राइंग बुक में हमने कलर कर दिया तो वो व्हाइट से उस कलर का हो गया जिसको हमने कलर किया है, जिस कलर से हमने कलर किया है वैसा ही तो हो गया वो. और इसीलिए उस तरह के चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार चेंज हो गया तो दोबारा अपनी स्थिति में नहीं आएगा. हम क्या कहेंगे इसके आंसर में बेटा? नो. इफ once the sketch is drawn on the paper and its color changes, then it is an example of irreversible change. It is an example of irreversible change, as it cannot be brought back into initial state. Into its initial state. आई होप क्लियर है यहां तक. क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था क्या कि अगर हमने ड्रॉ कर दिया एक स्केच किसी भी पर्टिकुलर पेपर पर तो क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा कि नहीं, उसको हम रिवर्स
नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बार अगर वो चेंज हो गया, कलर हमने कर दी, पेंटिंग हमने कर दी, तो वापस से हम उसको उसके स्टेट में नहीं ला सकते, इसीलिए वो इरिवर्सिबल चेंज है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि गिव एग्जांपल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव एग्जांपल्स टू डिफरेंशिएट between reversible change and irreversible change. Reversible change and irreversible change. Irreversible change. हमसे क्या कहा है उसने? हमसे ये कहा कि एग्जाम्पल देकर बताइए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या डिफरेंस होता है। मतलब हमें ये बताना है कि रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज में क्या डिफरेंस है, वो एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाना है। तो लेट अस सी वन बाय वन। देखिए आप, रिवर्सिबल चेंज ठीक है। नेक्स्ट में इरिवर्सिबल चेंज। हमने दो अलग अलग चेंजेस लिख दी, जिनमें एक लिख दिया रिवर्सिबल चेंज और दूसरा क्या लिख दिया? इरिवर्सिबल चेंज। तो अगर हमें एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है तो पहले तो हमें डेफिनेशन लिखनी चाहिए कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था कि रिवर्सिबल चेंज के बारे में हम क्या कहते हैं कि द चेंज इन विच अ बॉडी वंस चेंज कैन बी ब्रॉट बैक इनटू इनिशियल स्टेट। एक ऐसा चेंज जिसमें अगर हमने बॉडी को एक बार चेंज कर दिया तो वापस उसके उन्हीं इनिशियल स्टेट में हम ला सकते हैं। जैसे फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ, अगर मैंने इसको फोल्ड कर रखा है तो इसको अनफोल्ड भी करूंगा तो ये यहां तक पहुंच जाएगा, तो जैसा था वैसा हो जाएगा। इसीलिए रिवर्सिबल चेंज को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? द चेंज इन विच a body once changed can be brought back into initial state. Can be brought back into its initial state. मतलब ये कि अगर हम बात करें रिवर्सिबल चेंज की तो हमने क्या कहा? द चेंज इन विच अ बॉडी वंस चेंज कैन बी ब्रॉट बैक इनटू इनिशियल स्टेट। मीन्स व्हाट कि अगर एक बार बदल भी गया बॉडी का जो स्टेट है तो वो वापस से अपने स्टेट में आ सकता है। इस तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? फोल्डिंग ऑफ पेपर। फोल्डिंग ऑफ पेपर लिख लीजिए या क्लॉथ लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। क्लियर है? वहीं अगर हम इरिवर्सिबल चेंज की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? द चेंज इन विच अ बॉडी वंस चेंज कैन नॉट बी ब्रॉट बैक इनटू इनिशियल स्टेट। अगर हमने बॉडी को एक बार चेंज कर दिया तो दोबारा से अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता। इसी तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंज। जैसे कि कटिंग ऑफ पेपर की हम बात करेंगे। इरिवर्सिबल चेंज के बारे में हम क्या कहेंगे? द चेंज in which a body once changed cannot be brought back into initial state. The change in which a body once changed cannot be brought back into its initial
स्टेट। एक ऐसा चेंज जिसमें अगर कोई भी बॉडी है, अगर हमने उसको एक बार चेंज कर दिया तो वापस अपने इनिशियल स्टेट में कभी नहीं आएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, कटिंग ऑफ पेपर। आई होप क्लियर है। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जिसमें कोई भी बॉडी अगर एक बार चेंज होती है तो वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ सकती है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। वहीं इरिवर्सिबल चेंज की अगर हम बात करेंगे तो इरिवर्सिबल चेंज के बारे में हम क्या कहते हैं कि ये वो चेंज है जिसमें कोई भी बॉडी अगर एक बार चेंज हो जाती है तो वो वापस से अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता। वही क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि a thick coating of POP has been applied on the fractured bone. A thick coating of POP is applied on a fractured bone to keep the bone immobilized. ठीक है। Can this change of POP be reversed? Can this change of POP be reversed? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो किसी का हाथ टूट गया तो आपने देखा होगा कि पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहते हैं, पीओपी का मतलब क्या होता है, यहां पर अगर पीओपी दिया हुआ है तो पीओपी का मतलब है पी से प्लास्टर, ओ से ऑफ और पी से पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो कह रहा है क्या कि अगर मान लो किसी का जो मतलब किसी का जो बोन है या किसी की जो हड्डी है वो टूट गई किसी ना किसी वजह से, तो उसके ऊपर ना प्लास्टर के रूप में पीओपी लगा दिया गया और उसको, वो थिक कोटिंग थी, वो मोटी सी कोटिंग थी जिसको लगा दिया गया इसके ऊपर ताकि जो हड्डी है टूटने के बाद हिल ना सके हमारी गतिविधि की वजह से। तो अब मुझे ये बताइए कि कुछ दिन होने के बाद जब उसको रिमूव कर रहे हैं हम, तो क्या उसको उसकी उसी अवस्था में हम ला सकते हैं जिस अवस्था में वो पहले था लगाने से पहले? तो हमने भी देखा होगा कि जब भी पीओपी किसी के हाथ में लगाया जाता है या किसी की बॉडी में लगाया जाता है, जनरली तो हाथों में ही लगाया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन को इमोबिलाइज करने। इमोबिलाइज का मतलब होता है घूमने नहीं देना, ठीक है, तो स्थिर रखने वाली बात है। इमोबिलाइज का मतलब होता है स्थिर रखना। तो स्थिर रखने के लिए हम क्या करते हैं, हड्डियों के ऊपर उसकी जो है वो लेयरिंग चढ़ा देते हैं। तो क्या वो कुछ दिन बाद सही हो जाएगा, वापस वैसा ही हो जाएगा वो पीओपी जैसा पहले था? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत हार्ड हो जाता है जैसे ही हम उसको हाथों पर लगा देते हैं। तो वापस से उसको उसी सॉफ्ट स्टेट में लेकर आना लगभग क्या है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि नहीं, पीओपी अगर हमने थिक कोटिंग कर दी तो वो कभी रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्स क्यों नहीं हो सकता? तो हम क्या कहेंगे, उसके रिवर्स ना होने का कारण ये है कि वो जैसे ही एक्सपोज होता है एयर में, जैसे ही बाहर आता है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, जिस वजह से उसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेट अस सी वंस अगेन। हम क्या कहेंगे इसके लिए,
नो, द चेंज इन पीओपी, द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज, ठीक है, द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज once the POP comes in contact with air, in contact with air, it becomes very hard and impossible to reverse. ठीक है, हम क्या कहेंगे, नो द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स, चेंज जो है पीओपी में उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से रिवर्स करना नामुमकिन होता है, उसको इम्पॉसिबल। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वो क्या कह रहा है कि द पैकेट ऑफ सीमेंट इज केप्ट आउटसाइड द, क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से, क्या है, द पैकेट ऑफ सीमेंट इज kept outside the house and during night it got wet due to heavy rainfall, in the next morning the sunlight was very bright, Can the change in cement be reversed? In सीमेंट भी रिवर्स्ड। क्वेश्चन क्या है बेटा कि हम सीमेंट की जो बास्केट्स हैं, या मान लो हम ये कह सकते हैं कट्टे को हम लेकर आए, हमने उसको बाहर रखा, ठीक है। बाहर रखने के बाद क्या हुआ कि बाहर रखने के बाद रात को बारिश आई और वो जो सीमेंट था वो पत्थरों में बदल गया। भीगने से आपको पता ही है कि सीमेंट पत्थर बन जाता है। अब ये पूछ रहा है कि अगले दिन जब सूर्योदय हुआ, जब सन की लाइट आई और उस सीमेंट पर पड़ी, तो पानी सूखने के बाद क्या वो फिर से वैसा ही सीमेंट हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्वाइट ऑब्वियस है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नो, द चेंज इन the packet of cement cannot be reversed. Cannot be, बहुत सिंपल है। क्या है? नो, द चेंज इन द पैकेट ऑफ सीमेंट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मीन्स व्हाट कि पैकेट ऑफ सीमेंट में जो चेंज हुआ पानी की वजह से या बारिश की वजह से, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आई होप क्लियर है। और इसीलिए सो इट इज इरिवर्सिबल चेंज। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या इट इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। आई होप क्लियर है। तो ये बेटा इरिवर्सिबल चेंज क्यों था? क्योंकि पानी पड़ने के बाद, उस पर बारिश होने के बाद कभी भी वो रॉक से सीमेंट नहीं बन सकता, इसीलिए वो इरिवर्सिबल चेंज है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस पर्टिकुलर चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे जिनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है।
अब इसको अच्छे से नोट करके और फेयर नोटबुक में लिख कर इसको लर्न करने की कोशिश करनी है। पहले तो इसको समझना है और फिर उसके बाद लर्न करने की। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक बार फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टारगेट करके हम फिर से डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।